सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। श्रीकृष्णाय वयं नुमः। भक्तवांछा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण और उनके साक्षात स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण के चरणों में प्रणाम करते हुए साथ ही साथ दिव्य विभूतियों श्री गणेश जी, हनुमान जी, नारद जी, सनकादि ऋषियों, व्यास जी, सुखदेव जी, वाग्देवी माँ सरस्वती सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और उनसे प्रार्थना कि वे हमारे माध्यम से कथा का प्रचार प्रसार संचार भक्तजनों में, रसिक जनों में, प्रेमी जनों में करें। अथैकोनविंशो अध्याय राजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव जी का आगमन। 19वां अध्याय प्रथम स्कंद का यहाँ शुरू होता है। राजा परीक्षित का अनशन व्रत और सुखदेव मुनि जी का आगमन। जब राजा शिकार खेलकर वापस राजधानी आए तब उन्हें अपने पाप कर्म का बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मैंने निरपराध एवं अपना तेज छिपाए हुए ब्राह्मण पर बेमतलब ही अपराध कर डाला। वह ब्राह्मण तो अपना तेज छुपाए हुए अर्थात वह अपने आप को प्रकाशित नहीं कर रहा था, वह अपने आप को दिखा नहीं रहा था, वह तो ध्यान में था, समाधि में था। और उस तेज छुपाए हुए ब्राह्मण पर और निरपराध ब्राह्मण पर मैंने अपराध किया है, मैंने दुष्ट कृत्य किया है, ऐसा उनको महसूस हुआ। बड़ा दुख हुआ उन्हें और उन्हें लगा कि अब कोई ना कोई विपत्ति मुझ पर आने वाली है। फिर वे सोचने लगे कि अच्छा है कि कोई विपत्ति आ जाए, क्योंकि फिर मैं ऐसा कभी दुष्ट कार्य ना कर पाऊंगा। अगर कोई इस अपराध की मुझे सज़ा मिलती है तो सोचने लगे कि ब्राह्मणों के अपराध से मेरा राज्य, मेरी सेना और मेरा सारा खजाना अभी जलकर भस्म हो जाए, ताकि मैं ऐसा दुष्ट कृत्य ब्राह्मणों के प्रति, देवताओं के प्रति और गौ माता के प्रति ना कर सकूं। दोबारा मुझे भान रहे कि मुझे इस अपराध की सज़ा मिली थी, इसलिए मैं दोबारा ऐसा कृत्य नहीं करूंगा। तो वे सोचने लगे कि अच्छा है उस अपराध की मुझे सज़ा मिले, चाहे मेरी राज्य, चाहे मेरे सेना, चाहे मेरा खजाना ही जलकर भस्म क्यों ना हो जाए। अध्यैव राज्यम बल मृद कोशम प्रकोपित ब्रह्म कुललाननो में दहत्व भद्रस्य पुनरन में भूत पापयसी धीर द्विज देव घोभ्याः। अर्थात ब्राह्मणों की क्रोधाग्नि आज ही मेरे राज्य को, मेरी सेना को और मेरे सारे खजाने को भस्म कर दे, ताकि मैं पुनः ऐसा अपराध, ऐसा पाप किसी ब्राह्मण के प्रति, किसी देवता के प्रति और किसी गौ के प्रति ना कर सकूं। दहत्व भद्रस्य पुनरन में भूत पापयसी धीर द्विज देव घोभ्याः। अर्थात ऐसा अपराध दोबारा मैं ब्राह्मण, गौ और देवता के प्रति ना कर सकूं। ब्राह्मण को, देवताओं को और गौ माता को हमारे सनातन धर्म में पूज्य माना गया है। इनके प्रति किया गया अपराध कभी क्षम्य नहीं होता है, उसका फल भोगना ही भोगना पड़ता है। तो राजा परीक्षित भी उस फल को भोगने के लिए तैयार हैं और सोच ही रहे हैं कि ऐसा हो जाए ताकि मैंने जो अपराध किया है उसका प्रायश्चित हो जाए। वे राजा परीक्षित इस प्रकार चिंता कर ही रहे थे कि उन्हें तभी मालूम हुआ कि ऋषि कुमार के शाप से मुझे तक्षक सर्प 7 दिन के भीतर 7वें दिन डस लेगा। तब उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ
कि इस तरह का मुझे शाप मिला, तभी तो मैं इस आसक्ति से जो राज्य के प्रति है, इस परिवार के प्रति है, अपने सम्मान के प्रति है, सम्राट पद के प्रति है, उस आसक्ति से मैं मुक्त हो पाऊंगा। अच्छा ही है कि ऐसा हो जाए। और यह शाप ऋषि कुमार ने मुझे ठीक ही दिया है, क्योंकि मुझे आसक्ति से मुक्त होने का कारण मिल गया है। कहने का आशय है कि व्यक्ति संसार में इतना फंसा होता है कि जब तक उसकी मृत्यु नहीं होती तब तक उसे याद ही नहीं आती कि संसार से मुझे जाना है। मृत्यु के क्षणों में ही उसे पता चलता है कि मुझे जाना है। उससे पहले तो वह दूसरों को मरते हुए देखता है और कभी नहीं सोचता कि मेरी मृत्यु होगी। बहुत लोगों को शमशान घाट तक पहुंचा आता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं सोचता कि मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन जब अंतिम समय होता है, उस समय उसे पछतावा होता है। मृत्यु सामने देखकर ही पता चलता है कि मैं भी मरूंगा। तो राजा परीक्षित को जब पता चला कि 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा, तब उन्होंने सोचा कि अच्छा ही हुआ, इस बहाने से मेरी आसक्ति जो है वह संसार से छूट जाएगी। बड़ी दिव्य बुद्धि रही होगी, विवेक रहा होगा, वरना तो राजा थे, उस ऋषि कुमार को सजा भी दिलवा सकते थे, दे सकते थे, मृत्युदंड भी दे सकते थे। लेकिन उन्होंने ऋषि कुमार के शाप को अपना सौभाग्य समझा और अपनी गलती का एहसास किया। सबसे बड़ी बात यह है कि राजा होने पर भी अहंकार को एक किनारे पर रखकर उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया। सबसे बड़ी साधना यही है कि जब हमें पता चल जाए कि हम कहाँ गलत हैं। हर मनुष्य अपने को सही मानता है, दूसरों को हमेशा गलत कहता है और अपने को सही कहता है कि जो मैंने किया वो सब कुछ ठीक किया। लेकिन जो बुद्धिमान विवेकी पुरुष होते हैं, किन्हीं क्षणों में उनसे भी गलती हो जाती है, लेकिन दूसरे ही क्षण में पहचान जाते हैं कि हमारी गलती कहाँ पर थी, हम कहाँ गलत थे। राजा परीक्षित से अहंकारवश भूल में गलती हुई, अपराध हुआ, उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया ऋषि के, महात्मा के, ब्राह्मण के गले में। उस समय तो वे अहंकारवश होश में नहीं थे, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उस एहसास के कारण उन्होंने सोचा कि अच्छा हुआ मुझे सजा मिल रही है मृत्यु की, ताकि मेरी आसक्ति इस संसार से छूट जाएगी। यह है विवेकी पुरुष के लक्षण। पहले तो अपनी गलती को स्वीकार कर लेना और फिर उस गलती की जो सजा मिल रही है उसको भी स्वीकार कर लेना। यह है महात्माओं के लक्षण। राजा परीक्षित इस लोक और परलोक के भोगों को तो पहले ही तुच्छ समझते थे, अर्थात पहले ही उन भोगों से उनका वैराग्य हो चुका था। लेकिन स्वरूपता अर्थात वास्तव में साकार रूप में कह लें, या पहले तो विचारों में था उनके कि लोक और परलोक के भोग त्याज्य हैं, लेकिन अब वे वास्तव में हकीकत में उनको त्याग करके, सारे राज्यों को त्याग करके, सारे राज्य की आसक्ति को त्याग करके वे गंगा तट पर बैठ गए, आमरण अनशन का व्रत लेकर के। अर्थात जब तक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक मैं इसी तरह बिना खाए पिए, बिना भोजन किए मैं यहीं बैठा रहूँगा। ऐसा व्रत लेकर राजा परीक्षित गंगा तट पर बैठ गए। राजा परीक्षित ने आमरण अनशन का व्रत लिया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सेवा को ही सर्वोपरि मानकर वे गंगा तट पर बैठ गए, क्योंकि गंगा का जो पवित्र जल है वह भगवान के श्री चरणों से और श्रीमती तुलसी की गंध से मिश्रित होकर के प्रवाहित होता है लोक और परलोक में। यह गंगा जल लोकपालों के सहित परलोक और इस पृथ्वी लोक को पवित्र करता हुआ प्रवाहित होता है। तो ऐसा कौन होगा मरणासन व्यक्ति जिसकी मृत्यु होने वाली है और वो इस प्रवाहित जल का, जो कि भगवान के श्री चरणों से ही प्रवाहित होता है, श्री चरणों से निकलता है और
तुलसी की गंध से मिश्रित होकर उसकी सुगंध लेकर के धरती पर प्रवाहित होता है, धरती को पवित्र करता है, तो ऐसा कौन होगा जो उसका सेवन ना करना चाहे, उसके किनारे तपस्या ना करना चाहे? ऐसा कौन मरणासन व्यक्ति होगा? जिन्हें ज्ञान है, क्योंकि जिन्हें ज्ञान नहीं है उनकी तो बात क्या करनी, लेकिन जिन्हें ज्ञान है उन्हें पता है कि गंगा जल की महत्ता क्या है, वह कितना पवित्र है। इसलिए तो रीति रिवाजों में हर जगह, यहाँ तक कि मृत्यु में गंगा जल मृत्यु के समय पिलाने का विधान है, ताकि उस पवित्र जल का वह स्पर्श कर पाए जो भगवान के चरण कमलों से तुलसी की गंध से मिश्रित होकर के निकलता है। अत्यंत पवित्र जल है। लोकपालों और ऊपर और नीचे के समस्त लोकों को प्रवाहित करती हुई यह गंगा धराधाम पर भी प्रवाहित होती है, और ऐसा कौन होगा जो इसका सेवन न करना चाहे। इस तरह गंगा तट पर उन्होंने आमरण अनशन का व्रत लेकर के मुनियों का व्रत स्वीकार किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए वहाँ गंगा तट पर वे स्थित हो गए और अपना ध्यान भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों पर लगा दिया। उस समय त्रिलोकी को पवित्र करने वाले बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अपने शिष्यों के साथ वहाँ पधारे, क्योंकि जो महात्मा होते हैं वे तीर्थों का सेवन करने के बहाने तीर्थों को ही पवित्र करते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, समझने जैसी है। तीर्थों में आम लोग जाते हैं पवित्र होने के लिए, क्योंकि तीर्थ पवित्र होते हैं। जैसे गंगा, हरिद्वार पवित्र तीर्थ है। गंगा सबको पाप मुक्त करती है, तो आम लोग वहाँ, सामान्य जन पवित्र होने के लिए जाते हैं। लेकिन जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, जो हजारों सालों से तपस्या कर रहे हैं, वे भी वहाँ पर तीर्थों का सेवन करने आते हैं। अब भी आते हैं अदृश्य रूप से, पहले तो साक्षात रूप में आते थे, अब अदृश्य रूप में आते हैं। लेकिन वे तीर्थों का सेवन करने के बहाने तीर्थों को पवित्र करने आते हैं। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि उनकी आभा, उनका तेज, उनकी तपस्या, उनकी साधना, उनकी ध्यान, उनकी समाधि और उनका परमात्मा में एकाग्र होना, इतना अधिक उनका ध्यान और समाधि तेज होता है कि उनके आने से तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं। अर्थात तीर्थों को वे पवित्र करते हैं। आम जन जाते हैं वहाँ पवित्र होने के लिए, और उस अपवित्रता को जब ऋषि मुनि वहाँ आते हैं तो वे उस पवित्रता को पवित्र करते हैं। अर्थात एक चक्र वहाँ, एक सर्कल वहाँ बन जाता है। कुछ लोग वहाँ अपवित्रता छोड़कर आते हैं और कुछ ऋषि मुनि जो महात्मा हैं उस अपवित्रता को भी पवित्र कर देते हैं, क्योंकि उनका तेज, उनका बल, उनका सामर्थ्य, उनकी शक्ति, उनकी भगवान में लीनता इतनी अधिक होती है कि वे तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। तो जैसे ही राजा परीक्षित ने वहाँ आमरण अनशन लिया, मुनि व्रत धारण किया और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए गंगा के किनारे एक आसन पर बैठ गए, तभी वहाँ अनेक ऋषि मुनि महात्मा अपने शिष्यों के साथ पधारे। वे ऋषि मुनि कौन कौन थे, उनके नाम हैं। वहाँ पर अत्रि ऋषि, वशिष्ठ, च्यवन, शरद्वान, अरिष्टनेमि, भृगु, अंगीरा, पराशर, विश्वामित्र, परशुराम, उतथ्य, इंद्रप्रमद, इदमवाह, मेधातिथि, देवल, आरष्टिशेन, भारद्वाज, गौतम, पिपलाद, मैत्रेय और कवश, अगस्त्य, भगवान व्यास, नारद तथा इनके अतिरिक्त और भी कई श्रेष्ठ देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि तथा अरुण आदि राज ऋषिवर्यों का शुभागमन हुआ। इस प्रकार विभिन्न गोत्रों के मुख्य ऋषियों का आगमन देखकर उनका यथोयोग्य सत्कार किया
और उनके चरणों पर अपना सिर रख दिया। इस तरह राजा परीक्षित ने सबकी वंदना की। जब सारे ऋषि महात्मा अपने अपने आसन पर बैठ गए, तब राजा परीक्षित ने फिर से उन्हें प्रणाम किया और उनके सामने अंजलि बांध करके खड़े हो गए, अर्थात दोनों हाथ जोड़ करके उनके सामने खड़े हो गए और जो वे करना चाहते थे इस 7 दिनों में वह उन्हें सुनाने लगे। राजा परीक्षित ने ऋषियों से कहा कि हम लोग धन्य हैं, मैं तो राजाओं में भी धन्यों में से भी धन्य हूँ, धन्यतम हूँ, क्योंकि हमारे शील स्वभाव के कारण ही आप लोगों का कृपा प्रसाद मुझे प्राप्त हुआ है। और कहने लगे कि अधिकतर तो राजवंश के लोग ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों की धोवन से दूर पड़ जाते हैं अपने कृत्यों के कारण। यह भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। कहते हैं कि जो राजवंश, जो राजा लोग होते हैं, उनसे अपराध बन जाते हैं, तो अपराध होने से ऋषि मुनि महात्माओं का संग उन्हें नहीं मिलता है। उनके चरणों की धोवन से वे दूर हो जाते हैं। उनके चरणामृत से, ऋषि मुनियों के चरणामृत से वे दूर हो जाते हैं। इसलिए राजा होना वरदान भी है और अभिशाप भी है, क्योंकि राजा के पास ताकत होती है, शक्ति होती है, सर्वोपरि होता है वह। तो उससे अगर वह होश ना रखे, अगर सही सलाहकार उन्हें ना मिले, ऋषि मुनि उनके पास ना हो, तो उनसे अपराध बन जाता है, कुछ दुष्टता हो जाती है, कुछ ऐसे कर्म हो जाते हैं जिससे कि संतों से उनकी दूरी हो जाती है। संत महात्मा जिनसे दूर हो जाते हैं, समझिए कि उनसे कोई अपराध हो गया है। और जिनके पास संत महात्मा आ जाते हैं या संत महात्माओं के पास जो चले जाते हैं, तो समझना चाहिए कि उनसे कोई पुण्य हुआ है। पुण्य के फलस्वरूप ही संत महात्माओं का दर्शन होता है। पुण्य के फलस्वरूप ही कोई भगवान के रास्ते पर चल पाता है, अन्यथा चल ही नहीं पाता। इतनी क्षमता ही पैदा नहीं होती, इतना बोध ही नहीं होता, इतना होश ही नहीं होता, इतना ज्ञान मनुष्य के भीतर पैदा नहीं होता कि वह संसार को निरर्थक समझकर परमात्मा की ओर चल पड़े। यह तभी होता है जब उसके कई जन्मों के अनेकों पुण्य जागृत हो जाते हैं, तब वह परमात्मा की तरफ गति करने की सोचता है, तब उसे संत महात्माओं का संग मिलता है, तब उसे दिव्य ग्रंथों का साथ मिलता है। अभी हम जो ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं और जो श्रवण कर रहे हैं, वह है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो अगर हम इस समय श्रवण कर रहे हैं तो यह हमारे किसी बहुत बड़े पुण्य का फल है, नहीं तो ऐसे ग्रंथों का पता ही नहीं चलता, ऐसी दिव्य बातों का भान ही नहीं होता। कई कई जन्म निकल जाते हैं, एक जन्म की तो बात ही क्या है। तो अगर हम सुन रहे हैं और सुनते सुनते हम परमात्मा में लीन होना चाहते हैं, परमात्मा के रास्ते पर चलना चाहते हैं, संत महात्माओं का संग करना चाहते हैं, तो समझिए कि हमारे अनेकों जन्म के अनेकों पुण्य जागृत हो गए हैं। तो राजा परीक्षित कहने लगे कि राजवंश के लोग तो अपने अपराधों के कारण संत महात्माओं से दूर पड़ जाते हैं, लेकिन मेरा कितना सौभाग्य है, मैं तो धन्य हो गया, क्योंकि मेरे शील के कारण आप लोगों ने मुझ पर कृपा की है और मुझे दर्शन दिया है। राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं भी राजा ही हूँ, राजवंश में ही उत्पन्न हुआ हूँ, और मैं निरंतर अपनी देह गेह में आसक्त हो गया था, अर्थात इस देह में, इस शरीर में और गेह में जो ये घर बार है, संपत्ति है, धन है, राज्य है, उस सब में मैं आसक्त हो गया था। लेकिन भगवान ने कृपा की और वे ब्राह्मण के रूप में आकर के उन्होंने मुझे शाप दिया है। मैं तो वहाँ ब्राह्मण नहीं देख रहा हूँ, शाप देने वाले में मैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण को देख रहा हूँ कि उन्होंने कृपा करके मुझे शाप दिया है। क्योंकि मृत्यु का जब भान होता है, मृत्यु के भय से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। इसलिए ऐसी बड़ी कृपा की उन्होंने, जो मुझे ऐसा शाप दिया कि 7वें दिन तक्षक सर्प द्वारा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। उसी के कारण मैं अपने देह गेह की आसक्ति को छोड़ पाया हूँ और आप महात्माओं का संग कर पाया हूँ। तो यह परमात्मा की कृपा है
क्योंकि वे मुझे इस आसक्ति से निकालना चाहते हैं। यह है संत का लक्षण, विवेकी पुरुष का लक्षण। वह दुख में भी सुख ढूंढ लेता है। वह हर जगह भगवान के कृत्य को ही देखता है, चाहे मृत्यु का ही वरदान, मृत्यु का ही शाप क्यों ना दे दिया जाए उसे, तो भी उसमें उसके पीछे वह भगवान का ही हाथ देखता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जिसने मृत्यु का उसे शाप दे दिया, उसके भीतर भी वे भगवान को ही देख रहे हैं, भगवान का ही आस्वादन कर रहे हैं। हे ब्राह्मणों, मैंने अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है और अपने चित्त को भगवान के चरणों में लगा दिया है। आप सभी लोग, ऋषि मुनि महात्मा और माँ गंगा जी, मुझे शरणागत जानकर मुझ पर अनुग्रह करें, मुझ पर कृपा करें। हे महात्माओं, अब आप लोग भगवान की लीलाओं का गान करें, ताकि यह जो अंतिम समय है वह भगवान की लीलाओं के गान में, भगवान के चरणों में चित्त लगा करके ही पूर्ण हो। कहने लगे कि ब्राह्मण कुमार के शाप से कोई दूसरा तक्षक का रूप बनकर मुझे डस ले अथवा स्वयं तक्षक सर्प ही मुझे डस ले, मुझे कोई परवाह नहीं है। आप लोग तो भगवान की लीलाओं का गायन करें। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह भी अति उत्तम बात है। जब मृत्यु आती है तो कितने लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं। वे संसार को और भी पकड़ के रखना चाहते हैं, मरना ही नहीं चाहते, मरने को स्वीकार ही नहीं करते। जहाँ तो राजा परीक्षित ने मृत्यु को स्वीकार कर लिया, सहर्ष स्वीकार कर लिया, और मृत्यु का क्षण आया जानकर उन्होंने अपने जीवन को भक्ति में लगा दिया। और ऋषि महात्मा जो इकट्ठे हुए उन सबसे कहा कि आप भी भगवान की लीलाओं का गान करें, ताकि मैं उन लीलाओं का श्रवण कर सकूं। यह है मृत्यु को भी सही तरीके से जीना। अंतिम क्षणों को, बुढ़ापे के क्षणों को, जब मृत्यु आने वाली हो तो किस तरह से जीना है, यह राजा परीक्षित से हमें पता चलता है कि सारी आसक्ति छोड़कर इस देह की, इस गेह की, इस शरीर की, इस चारों ओर के वातावरण की, घर परिवार की सारी चिंता छोड़ करके भगवान के चरणों में चित्त लगा देना चाहिए। और भगवान की लीलाओं का गान अगर कोई मरणासन्न व्यक्ति को सुना सके तो यह अति उत्तम है। जीवन भर चाहे उसने परमात्मा का नाम ना लिया हो, लेकिन अंतिम क्षणों में, अंतिम दिनों में अगर वह इस तरह से भगवान के चरणों में चित्त लगाकर भगवान की लीलाओं का श्रवण करता है तो निश्चित ही मुक्ति को प्राप्त होता है। यह इस इतिहास से हमें पता चलता है। राजा परीक्षित कहने लगे कि मैं पुनः आप ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करके पुनः यह कहता हूँ कि चाहे मुझे कैसी भी योनि मिले, कैसा भी जीवन मिले मृत्यु के पश्चात, चाहे कोई अन्य योनि मिले, या मनुष्य जीवन में भी कोई निकृष्ट जीवन मिले या उच्च जीवन मिले, मैं तो बस यही प्रार्थना है आप ऋषियों के चरणों में कि जो भी योनि मुझे मिले उस योनि में मेरा भगवान के चरणों के प्रति अनुराग हो, प्रेम हो, भगवान श्री कृष्ण के प्रति मेरा अनुराग हो, प्रेम हो, और जिनका ध्यान भगवान में लगा रहता है, जिनका चित्त, जिन ऋषि मुनि महात्माओं का चित्त भगवान के चरणों में निरंतर लगा रहता है, उन ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में मेरी प्रीति हो, तथा संसार के सभी लोगों के प्रति, सभी प्राणियों के प्रति मेरा मैत्री भाव हो, ऐसा मुझे वरदान दे। ऐसा राजा परीक्षित ने ऋषि महात्माओं को कहा। महाराज परीक्षित परम धीर पुरुष थे। वे गंगा जी के दक्षिणी तट पर पूर्व आगर कुशा के आसन पर उत्तर की ओर मुख करके बैठ गए और भगवान श्री कृष्ण के चिंतन में लीन हो गए। राज्य का भार तो उन्होंने पहले ही अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया था। राजा परीक्षित उत्तर की ओर मुख करके गंगा जी के दक्षिणी तट पर, और जो कुशा का आसन होता है उसके पूर्वाग्र कुशा आसन पर, अर्थात उसका मुख, आसन का मुख पूर्व की ओर था। तो इस तरह से वे बैठ गए और भगवान के चरणों में अपना चित्त लीन कर दिया। आज इतना ही।
हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको एक क्षण भी भूलूँ ना। आपकी लीलाओं में राजा परीक्षित की तरह मेरा भी रस पैदा हो जाए, प्रेम पैदा हो जाए। मैं निरंतर आपकी लीलाओं का गान करता हुआ आपका जप करता रहूं। ऐसी कृपा करें, मेरे समय का सही सदुपयोग हो, ऐसी कृपा करें। एक क्षण भी आपके नाम के बिना, आपकी लीलाओं के गान के बिना मेरा नाम बीते, ऐसी कृपा करें। हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम।